यू लूजर्स, ये बढ़िया नई स्टाइल है ग्रैंडमा, इसे ईमो कहते हैं। सिर्फ मेरे जैसे लोग ही इसको समझ सकते हैं। जल्दी करो लड़कियों। ईवा, ये तो बेहोश है। देखो ना हमारी प्यारी पोती को क्या हो गया है। तुम रो मत डियर, ईवा जल्द ही ठीक हो जाएगी। ईवा बच्ची, हे, मुझे दबाना बंद करो, सांस नहीं आ रही है। बेटा हमारी बात तो सुनो। बंद करो ग्रैंडपा, मुझसे इतना क्यों लिपट रहे हो? तुम हॉस्पिटल में हो बेटा। क्या? और ये बदसूरत कपड़े कहाँ से आए? पर ये कपड़े तो तुम्हारे पसंदीदा है बेटा। जब मैंने ये कचरा खरीदा होगा तब मेरा दिमाग खराब होगा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। अगर तुम कोमा में तो सिर्फ 3 महीने से ही थी। तो क्या? तुम अभी स्कूल जाने के लिए बहुत वीक हो, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी ठीक नहीं है। मैं तो बूढ़े लोगों के साथ घर पर नहीं बैठूंगी। तुम आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारी दादी माँ और मैं काफी परेशान थे तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। मेरे लिए यही बेस्ट है कि मैं आपसे दूर रहूं। मुझे मेरे क्लासमेट्स के साथ रहना है। बस बहुत हो गया, तुम यहीं पर रहोगी जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। क्या बकवास। बस चुप रहो। नेट, मुझे लगता है तुम्हें स्कूल जाना चाहिए वरना तुम्हें देर हो जाएगी। उन्हें स्कूल जाने की इजाजत क्यों है और मुझे नहीं? सबसे पहले मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ, समझी? और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ इंसान हूँ। हेल्दी ज़ॉम्बी की तरह। कोमा में जाने से पहले तो तुम ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। क्या हो गया है तुम्हें ईवा? क्योंकि अब आप मुझे परेशान करती हो। तुम्हारा तो पूरा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, मैं काम खत्म करके तुम्हें फिर से हॉस्पिटल लेके जाऊंगी तुम्हारा ठीक से चेकअप कराने के लिए। खुद को एग्जामिन करो। और इसीलिए मैंने उसे ये कहा। एक और बकवास स्कूल। ओह, यहाँ तो लड़कियाँ बहुत खूबसूरत है। कहाँ जा रहा है मवाली? अबे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? लगता है तेरे को खर्चा पानी देना पड़ेगा। देखो, जैक फिर से झगड़ रहा है। वो कौन है? नया लड़का? हाँ, वो जैसे क्रश। हेलो, यहाँ सारे क्रश मेरे हैं। तुझे लगता है तू यहाँ बॉस है? हाँ? देख अपनी ये बकवास बंद कर वरना तेरा थोबड़ा सुझा दूंगा। हाँ, सच में जो कर रहा हूँ। शांत हो जाओ तुम दोनों। मिसेस सिंडी, आप मुझे क्या बोल रही है? पहले इस लूजर को समझाइए ना। जैक, दोबारा लड़ने की हिम्मत मत करना। हाँ, उसके बाद सुनना। ये सब आखिर क्या चल रहा है जैक? हेलो मिस्टर नेट, लेकिन ये जो क्रिस है ना परेशान कर रहा है मुझे। तुम जल्दी यहाँ से क्लास के लिए निकलो। और हाँ, तुम भी, समझे? शांत हो जाओ दोनों। और तुम कहाँ चल दिए? क्लास में जा रहा हूँ, अभी तो आपने कहा था। क्रिस, हाँ मैं हूँ प्रिंसिपल मिस्टर नेट। हेलो सर। तुम जैक से किस लिए लड़ रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। उसने बिना वजह के झगड़ा चालू कर दिया और मैंने उसे कहा कि ये सब गलत है, मत करो। हाँ मैं समझ गया, तुम काफी अच्छे बच्चे लगते हो। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे? कोई बात नहीं। वैसे वो क्या था? मैं कुछ कागजात घर पे छोड़ आया। अच्छा ये लो, ये मेरा एड्रेस है। तुम मेरे घर पे जाना और ईवा से बोलना कि ब्लू फोल्डर दे दे। आप खुद क्यों नहीं जा सकते? मुझे यहाँ क्लास लेनी और मैं मिस नहीं करता। और तुम हमेशा मिस करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ। ठीक है, मैं 20 मिनट के अंदर आता हूँ फिर। कोई आया है। ग्रैंडमा, जाओ। हेलो। तुम कौन हो? सॉरी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो इसलिए अंदर आ गया मैं। मैंने पूछा तुम कौन हो? मैं क्रिस, और मिस्टर नेट ने मुझे यहाँ पर नीला डॉक्यूमेंट का फोल्डर लाने भेजा। ग्रैंडपा हमेशा चीजें भूल जाते हैं। रुको मैं आती हूँ। ओहो, मुझे लगता है यही होगा। लो। ओह, थैंक यू। तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? बीमार हो क्या? हाँ थोड़ी। मैं 3 महीनों से कोमा में थी और अब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं जाने देते। डरते हैं कि हालात और खराब हो जाएंगे। वैसे 24 घंटे घर पर रहना बहुत बुरा है
वैसे तुम कब बाहर निकलोगी? पता नहीं, जब ग्रैंडपा कहेंगे। क्या मैं ग्रैंडपा से मिलकर तुम्हें स्कूल जाने की इजाजत दिलवाऊं मैं? तुम ये नहीं कर सकते। यकीन करो मुझ पर, मैं कर सकता हूँ। गुड लक। फोल्डर ले जाओ। ग्रैंडपा को लेट लतीफ लोगों से सख्त नफरत है। खामखा डांट खा जाओगे उनसे। तो मिलते हैं फिर। वो प्यारा है। मिस्टर नेट, मैं आ जाऊं? ओह, तुम आ गए? तो दिखाओ मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ है? हाँ, ये रहे। और मैं आपकी पोती से भी मिला वहाँ पर। अच्छा काम किया। वैसे हाँ। अब उसे स्कूल क्यों नहीं आने देते? तुम तो मेरे घर मेरा फोल्डर लेने गए थे ना? हाँ। तो फिर तुम्हारा काम खत्म हुआ और बाकी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। मिस्टर नेट, आपको क्या हुआ? ये इसमें दर्द हो रहा है। ओह, मिस्टर नेट, मिस्टर नेट। अफवाहों में है कि ये क्रिस की गलती है। हाँ, तेरा भाई लगता है ना, जरा आंखें बांध उसको। अगर वो सच में सीक्रेट एजेंट हुआ और स्पेशली मिस्टर नेट से छुटकारा पाने के लिए भेजा गया हो तो तुम्हें डरना चाहिए। क्या बकवास है। प्रिंसिपल बहुत बूढ़े हैं और क्रिस गलत समय पे वहाँ पर पहुँच गया था। मिस सिंडी, क्या चल रहा है? प्रिंसिपल कैसे हैं? मिस्टर नाट को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बाप रे, ये तो मुझे क्रिस का काम लग रहा है। क्रिस बेकसूर है। एम्बुलेंस आने से पहले उसने फर्स्ट एड भी दिया है। ओह वाओ। और अब उनकी जगह कौन लेगा? मिस्टर नाट ही रहेंगे। वो ठीक होकर जल्दी ही लौटेंगे। चलो पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो तुम तो एक हीरो निकले, हमारे प्रिंसिपल को बचाया। लेकिन मैं वहीं पर था और जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। मुझे अच्छे लोग पसंद है। चलो फिर बाद में मिलेंगे। हाँ, ईवा बेटा, हमारे ऊपर फिर से बुरी किस्मत आ गई। क्या हुआ ग्रैंडमा? नेट को दिल का दौरा पड़ा है और वो हॉस्पिटल में है। क्या? ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता। वो हॉस्पिटल में किसी स्टूडेंट के साथ थे, तभी ये हुआ। कौन सा स्टूडेंट? क्रिस? शायद कोई नया लड़का था। क्या उससे क्या होता है? नेट सच में बहुत बीमार है और वो बेहोश पड़ा है। अब मैं स्कूल जा सकती हूँ। ईवा, तुम्हारे ग्रैंडपा इतने बीमार है, तुम खुश कैसे हो सकती हो? क्यों नहीं, वो तो ठीक हो जाएंगे। और ये स्पीच मैं अपने क्लासमेट्स के साथ रहूंगी। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी। तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। इजाजत क्यों नहीं मिलेगी? इसके अलावा आपने कहा वो बेहोश हैं, फिर मैं वहाँ क्या करूँगी? ईवा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी ग्रैंडपा को परिवार की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। तो उनका सपोर्ट करो। तुम कैसे बात कर रही हो? तुम तो हमेशा से बहुत प्यारी लड़की रही हो। तुम्हें हो क्या गया है? ग्रैंडमा, मैं बड़ी हो रही हूँ। बस बात खत्म। मैं कुछ गोलियां लेने जा रही हूँ और तुम हॉस्पिटल जल्दी से पहुँच जाना अपने ग्रैंडपा के पास। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम जल्दी से पहुँचो, मैं दवाई लेने जा रही हूँ। ओह, तो क्रिस ने ग्रैंडपा के साथ ऐसे डील किया। सही है। ना 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 ना। अब मुझे हॉस्पिटल में फंसे रहना पड़ेगा। बेहतर होगा मैं क्रिस के पास जाऊं। अगर उसने ये किया है तो उसे मुझसे प्यार हो गया है। हम बहुत अच्छे कपल बनेंगे। बस मेरे कपड़े उसके स्टाइल को सूट नहीं करते। सही, अब इन चीथड़ों को फेंकने का टाइम आ गया है। वाओ। हे यू लूजर्स। ईवा, तुम अब ठीक हो ना? तुम कैसी बताओ? मैं ठीक हूँ। दूर रहो। अब तुम स्कूल आ सकती हो? बिल्कुल। ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और ग्रैंडमा काम पर। तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तुम्हें तो उनसे कोई मतलब भी नहीं था। ये एमओ स्टाइल है, समझे? ए, अरे मुझ पे क्यों भड़क रही हो? मुझे जो दिखा मैंने बता दिया। क्रिस ने कुछ भी नहीं किया। उसने किया। मैंने उसे मामला सुलझाने के लिए कहा था ताकि ग्रैंडपा मुझे स्कूल जाने दे। तुमने उसे
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो चुप रहो। क्योंकि तुम पहले अलग इंसान थी। तुम खूबसूरत लग रही हो। हाँ, बहुत कूल। ये कलर तुम्हें सूट करते हैं। शुक्रिया लड़कियों। आई लव यू मेरी दोस्तों। आई लव यू। तुम कोमा से पहले ज्यादा अच्छी थी। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं अपनी मर्जी से आई। क्रिस, हे। हेलो ईवा, तुम इस तरह क्यों देख रही हो? तुम ईमो जैसी लग रही हो। हाँ, क्या तुम्हें पसंद है? कूल, तुम पर सूट करता है। उसे मेरा स्टाइल पसंद है। आ गए तुम लोग? हाँ, हेलो मिस सिंडी। ईवा, मिस्टर नाट ने कहा था तुम होम स्कूलिंग करने वाली हो। हाँ, मैं अब ठीक हूँ। मैं अब यही पढ़ाई करूँगी। हाँ, तो चलो तुम लोग आज का टॉपिक लिखो। तुम भी। मैंने कल एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग और खरीदी है। तुम क्या Hello. चाहते हो? अरे वाह, स्कूल का हीरो खुद मेरे पास आया है। ऐसी ब्यूटी क्वीन से क्यों ना मानूं? तुम टीना से फ्लर्ट कर रहे हो। किटी तुम जाओ। मुझे लगा तुम उसे भगा दोगी और फिर मेरी मदद करोगी। मैंने कहा तुम जाओ। और तुम क्या चाहते हो? वैसे आज रात का कोई प्लान है क्या तुम्हारा? बताओ जरा। क्रिस उस बदमाश से क्यों बात कर रहा है? आज हमारी पार्टी है, हम वहाँ रहेंगे। तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। हाँ, मैं पक्का कौन हूँ। सी पार्टी? हम साथ जा सकते हैं। कुछ नहीं, बस हमारी रेगुलर स्कूल पार्टी है। तुम चाहो तो तुम भी आ जाना। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे स्टाइल को मैच करता हो तो। मैच? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम साथ जा सकते हैं। सॉरी, मेरे पास पहले से ही कुछ काम है तो मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं। बाय। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे ईवा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अरे डॉनी, दूर रहो। तुम बहुत खूबसूरत हो यार। वो मुझे मिस्टर नेट के लिए दुख है। कैसे है वो? मुझे कैसे पता होगा? ना मुझे तुम्हारी परवाह है और ना उनकी। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ईवा, तुम्हें हुआ क्या है? ईवा बेटा, देखो मैं आ गई। ईवा, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। ईवा! हे ग्रैंडमा। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया ईवा? कुछ नहीं। तुमने ये क्या पहना हुआ है? तुम्हें मैं क्या क्या समझाऊं ईवा? ये कूल नई स्टाइल है ग्रैंडमा, ईमो है। क्या कभी तुमने सोचा है लोग क्या कहेंगे हमारे परिवार के लिए? उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। स्कूल में किसी को कोई परवाह नहीं। खैर पक्का मुझे तो कोई परवाह नहीं। तुम स्कूल गई थी? तुम्हें मैंने वहाँ जाने के लिए मना किया था ना। तुम्हें हॉस्पिटल जाकर अपने ग्रैंडपा के पास बैठना चाहिए था। तुम स्कूल क्यों गई थी? मैं हॉस्पिटल नहीं गई। पहले मैंने शॉपिंग की, फिर सैलून गई, फिर स्कूल गई। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम बहुत एहसान फरामोश और बेगैर लड़की हो गई हो। निकालो इन कपड़ों को, अभी निकालो इनको। छूना नहीं मुझे। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी ग्रैंडपा और मेरे ऊपर है। हम तुम्हें इस रूप में नहीं जाने दे सकते। तुम अभी बहुत वीक हो और खासकर तुम्हारा ये गेटअप तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं आपसे बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई नहीं समझता। सुनो तो, रुक जाओ ईवा, सुनो। क्या चल रहा है टीना? मेरे साथ डांस करोगी? नहीं। पता है, टीना का एक नया क्रश है। हाँ, उसे क्रिस का इंतजार है। क्रिस? क्या? चुप हो जाओ, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जैक को छोड़ दिया। ज्यादा बकवास करेगा ना, यही तेरे दांत तोड़ दूंगा। क्या बकवास है? प्रिंसिपल बहुत बूढ़े हैं और क्रिस गलत समय पे वहाँ पर पहुँच गया था। टीना बोल रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ। हेलो दोस्तों। ये यहाँ क्या कर रही है? एलिस, देखो पार्टी सबके लिए है। क्या तुम कॉकटेल लोगी? शुक्रिया। क्या क्रिस यहाँ है? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो बस टीना के लिए आएगा। मुझे यकीन है तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा स्वीटी। अच्छा।
कमाल है, तुमको पार्टी में आने की इजाजत मिल गई। नहीं मिली। मैं अपनी मर्जी से आई और मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। ओके सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। तुम मेरे आसपास क्यों घूम रहे हो? हम बचपन से दोस्त हैं, भूल गई तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरी स्टाइल बदल गई है तो दोस्त भी बदल गए हैं? तो ठीक है, कपल बन जाते हैं, मुझे डांस करना है। भगवान के लिए मुझसे दूर रहो। ओह, आखिरकार। हेलो, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। हेलो एवरीवन, मैं भला कैसे नहीं आता। क्या ये डांस का इनविटेशन है? मैं मदद करता हूँ। टीना, हाँ। ओह, तुम पागल हो क्या? मैं मदद करता हूँ। तुम्हें ये धोना होगा। उस पागल ने तो मेरे फेवरेट कोट को गंदा कर दिया था। रिलैक्स, एलिस उसे धो देगी, समझी? हाँ, मुझे शक है। हो सकता है ईवा को तुम पे क्रश हो। जो भी हो, मुझे तुम पर क्रश है, उस पर नहीं। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम घर छोड़ने आए हो, इन सब के लिए समय लगेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा रूल। सिर्फ तीसरी डेट को ही किस करने का इरादा है तुम्हारा, है ना? और हमारी अभी तक पहली भी नहीं तो हुई। फिर मैं इसे अरेंज कर लेता हूँ। अच्छा बाय, फिर मिलेंगे। तो ठीक है। आखिर तुम अकेले हो? डोनी क्या बकवास कर रहा है? ईवा को फंसाना बंद करो। मैं बचपन से उसे अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरी होनी चाहिए। तो उसे गुड लक, मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं। तो फिर वो तुम्हारे पीछे क्यों भागती है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे टीना पसंद है, समझे? वाकई? क्या? तो ठीक है, जाओ अपनी राजकुमारी को ढूंढो जहाँ कंपटीशन कम है। कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं, बिल्कुल। माय लव। क्रिस्टी, लेटे रहो। आराम से, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तुम कैसी हो? ईवा कैसी है? तुम्हें हो क्या गया है? हाँ? ईवा मेरी एक बात भी नहीं सुनती है और वो कबाड़ियों के जैसे कपड़े पहनकर घूमती रहती है। उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो चले। अरे तुम शांत रहो, देखो ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है। मैं भी बिल्कुल पागल हूँ जो तुम्हें सारी बात बता दी। नेट, डॉक्टर! हेलो, स्कूल के लिए तैयार? हाँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये कचरा क्यों लाए हो? ओह, मैंने सोचा हम एक साथ स्कूल जा सकते हैं। ओह, ये तुम्हारे लिए है। ईमो को फूल पसंद नहीं। उनको क्या पसंद है? तुम जो चाहोगी मैं ले आऊंगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तुम इतनी खड़ूस क्यों हो? मैं ये सब दिल से करता हूँ। तुम मुझसे मुंह क्यों मोड़ रही हो? कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। फिर तुम्हें कौन पसंद है? क्रिस, उसे तो तुम्हारी परवाह ही नहीं है। उसे तो टीना पसंद है। अपना मुंह बंद रखो, वो देर सवेर मेरे पास जरूर आएगा, समझे? सपने देखती रहना। मूर्ख। ईवा, तुम्हारी वजह से तुम्हारी ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है। मैं क्यों? मैंने गलती से नेट को तुम्हारे सारे बर्ताव के बारे में बता दिया था और वो फिर से बेहोश हो गए। आपने उन्हें इस बारे में बताया क्यों? दोषी आप ही हो। कम ऑन। ये लो। शुक्रिया। सुनो, कल के लिए सॉरी। मैं गुस्से में थी और अपना आपा खो दिया और तुम पर पानी गिरा दिया। तुम चाहो तो मैं नया फर कोट खरीद सकती हूँ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एलिस ने उसे धो दिया। फिर दोस्ती? हाँ। आओ। हेलो दोस्तों। सब लोग। हेलो। ये तुम दोनों की इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो गई? हाँ, और बहुत बढ़िया है। क्रिस कहाँ है? वैसे उसे बहुत जरूरी काम है। तुम्हें कैसे पता? उसने आज सुबह मैसेज किया। तुम एक दूसरे को मैसेज भेजते हो? कमाल है। असल में वो लगभग डेट कर रहे हैं। डेटिंग? हाँ। अरे
क्या तुम पागल हो? मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें क्रिस को भूल जाना चाहिए। मुझे क्यों करना चाहिए? हमने समझौता किया है और इसका मतलब हम दोस्त हैं और तुम उस लड़के को नहीं चुन सकती जो मुझे पसंद है। अच्छा, तो इसलिए तुमने झूठी माफी मांगी। पता है, पता होता तो तुम्हारी माफी एक्सेप्ट ही नहीं करती। क्रिस सिर्फ मेरा है, समझी? हाय, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा है क्या? जॉब ढूंढ रहा हूँ। सीरियसली? तुम किस जमाने में रहते हो? हर कोई इंटरनेट पर जॉब ढूंढ रहा है। हाँ, लेकिन इंटरनेट पर मेरे जैसे अजीब आदमी को कोई भी जॉब पर नहीं लेना चाहता, समझे? समझ गया। वैसे तू स्कूल क्यों नहीं गया? आज मूड नहीं है यार। ईवा से लड़ाई हो गई है क्या? हाँ। सॉरी दोस्त, लेकिन मुझे ये ऐड चिपकाने होंगे, नहीं तो। रुको रुको, पर तुम्हें जॉब चाहिए क्यों? क्या तुम्हारे पास डेट्स के लिए पैसे नहीं है? हाँ, खाने के लिए। माँ की सैलरी कट गई है और खाने के लिए पैसे नहीं है, समझे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पापा अपने गोदाम के लिए आदमियों को ढूंढ रहे थे। हर घंटे 30 रुपए मिलेंगे। हो, बढ़िया। मैं उनसे कब बात करूँ? अभी आ जाओ। तो अभी चलते हैं। लाइफ बुरी है। मुझे स्कूल की सबसे कूल लड़की बनना था और बेस्ट लड़के को डेट करना था, और अब क्या है? ओहो, देखो हमारा लूजर यहाँ बैठा है। हाँ, बच्चों की तरह रो रही है। ये इसमें बेस्ट है। ऐसी बेवकूफ का कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तुम फ्लैट मग क्यों हो? क्या बचपन में किसी ने तुम्हारे चेहरे को चपटा कर दिया था? क्या? हे सुन लो, मेरी फ्रेंड से बिल्कुल मत उलझना। मैंने तो सिर्फ सच बोला। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। खैर, मैं होम स्कूलिंग में लौट रही हूँ और तुम सब मिलके इस सड़े हुए स्कूल में अपनी जिंदगी सड़ा सकते हो। ओह ईवा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। जरूरत नहीं, मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगी। हमें ऐसा नहीं लगता। हमें तुम्हारे एग्जामिनेशन रिजल्ट्स हॉस्पिटल से मिले हैं। उम्मीद है लिखा होगा कि इस मूर्ख के पास दिमाग नहीं है। एलिस, कम बोला करो। तो इसमें क्या है? तुम पूरी तरह से हेल्दी हो तो मुझे लगता है स्कूल में पढ़ सकती हो। इसे ग्रैंड माँ को देना। तुम हमसे छुप नहीं पाओगी। क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ? दिख रहा है, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। जो चाहो करो। क्या स्कूल में प्रॉब्लम है? दोस्तों ने धोखा दिया? मेरे कोई दोस्त नहीं। ओह, मेरे पास भी तो नहीं है। कोई भी मुझे नहीं समझता जब तक कोई मुझे मेरी तरह न मिल जाए। और वो कौन है? एमा। हे भगवान, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। बिल्कुल सही कहा। और ईमो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। हाँ, सच है। ये केवल मेरे जैसे लोग ही समझ सकते हैं। क्यों नहीं, हमारा सीक्रेट प्लेस देखना चाहोगे? तुम्हें मैं अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी। ओह जरूर। तो चलो चले। लो, मैं आ गई। हे मिया। हाय, ये कौन है? मैं। ये है ईवा और इसकी कोई दोस्त नहीं। क्या तुम इस बारे में गुस्सा हो? बेशक, मैं हूँ गुस्सा। तो फिर आगे बढ़ो। तुम्हारा क्या मतलब है? इमेजिन करो ये वही लोग हैं जिनसे तुम्हें नफरत है और उन्हें मारो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मुझे धमकाने के लिए। टीना, ये लो, ये लो, ये लो। तुम सब पागल हो। मुझे कभी न समझने के लिए। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, ये लो। कैसा लगा? बेहतर। बढ़िया। अब हम तुमसे दोस्ती कर सकते हैं। मैं अरियल हूँ। मैं टाइलर हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कम ऑन, ये सबसे ट्रेंडियस्ट इमो रैप म्यूजिक स्टाइल है। ओह वाओ, मुझे पता नहीं था। समझ और फ्रीडम के पालने में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया दोस्तों, तुम सब बहुत कूल हो। बिल्कुल, तुम भी बहुत ज्यादा कूल हो। ईवा ने कहा कि उसे स्कूल में हमेशा बुली किया जाता था। तो अब हमें एक ग्रुप फोटो पोस्ट करनी पड़ेगी। हाँ, अभी तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चलेगा कि तुम्हारा रखवाला भी है। बढ़िया। क्या तुमने इंस्टा पर ईवा की नई फोटो देखी? हाँ हाँ, उसे उसके ही जैसा लूजर जो मिल गया है। ओहो, लूजर्स का झुंड। देखो कचरे वाला राक्षस। नहीं दोस्तों, यहाँ हमारी स्टाइल का कोई कपड़ा नहीं है। हाँ, तुम्हारे स्टाइल के कपड़े तो कूड़ेदान में ही मिल सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपना पोछा ला सकती हूँ। ये कौन भौंक रहा है? मुझे तो लगता है कि यही ईवा के क्लासमेट्स हैं। तुम अपनी बात कर रही हो? मुंह बंद करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अगर हमें पता चला कि तूने ईवा को परेशान किया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और तुम हमारा क्या करोगे? बलि दी जाएगी। मूर्ख मत बनो, बलि तो गोश्त देते हैं, न कि ईमो। हम हमारे लिए परंपरा बदलेंगे। लगी इसकी। अरे ये अजीब लोग कौन है और ये ईवा इनके साथ में कैसे है? और दोस्त, यहाँ जॉब दिलवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया यार। फिर से धन्यवाद यार। अरे कोई बात नहीं यार। तो क्या हाल है? फिर से मूड खराब है क्या तेरा? ईवा को नए ईमो दोस्त मिल गए हैं। हाँ, उसे फ्रेंड्स मिले यार, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे पर ये तो और भी बुरा है। हम कम से कम दोस्त तो बने रह सकते थे, लेकिन अब तो उसके पहले से नए दोस्त हैं। हाँ, बस कर यार और ईवा को भूल जाओ और अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ ले। अच्छा आइडिया है। मैं ईवा को जलाने के लिए एक लड़की ढूंढूंगा। ओह ये अच्छी है। मेरा ये मतलब नहीं था यार। मैंने एक बेहतर प्लान सोचा है। इस लड़की का इंस्टा क्या है? हेलो, आप डॉनी हैं? हाँ प्लीज बैठो बैठो। थैंक यू। तुमने कहा था ईवा तुम्हारी दोस्त है और वो मुसीबत में है। ऐसा नहीं है। मतलब वो लोग उसे वैसे बुली कर रहे हैं? मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, शांत हो जाओ। ईवा ठीक है। तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? तुमने ही कहा था वो मुसीबत में है और उसे मदद चाहिए। सॉरी, मैंने झूठ बोला था। मैं यहाँ से निकल रही हूँ। रुको ना। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया क्योंकि मुझे लगा तुम सुंदर हो। तो तुमने ये पहले क्यों नहीं कहा? मैंने सोचा तुम गुस्सा हो जाओगी। तो क्या हुआ? तुम अच्छे दिखते हो और मैं जरूर तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहूंगी। सच में? तो तुम रुकोगी? हाँ, क्यों नहीं। वाओ, तुमने ईमो कलर पे फूड ऑर्डर किया है, ब्लैक और पिंक। तुमको मैं इम्प्रेस करना चाहता था बोन एपेटिट। थैंक यू। हे ईवा। हाय, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैं एक डेट पे गई थी। वाह, बधाई हो। अजीब है ना, लो मुझे भी बॉयफ्रेंड मिल गया। मुझे तो ऐसा कभी लगा ही नहीं था। अब तो तुम भी क्रिस के साथ रह सकती हो, है ना? हाँ, अगर। खैर छोड़ो, तो लड़का कौन है? डॉनी, तुम्हारी दोस्त। क्या? वो डरपोक डॉनी? तुम उसके प्यार में पड़ गई? वो डरपोक नहीं है, वो समझदार है और वो अपने इमोशन को छुपा के भी नहीं रखता। वो कमजोर इंसान तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं हम दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैं नहीं हूँ। डॉनी हमेशा मुझसे प्यार करता था। तो क्या तुम्हें ही डॉनी पसंद नहीं थी? मुझे पसंद है, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम धोखेबाज हो। उससे ब्रेकअप करो अभी। जैसे कि सपने देखो तुम नीच गद्दार हो। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। तो मत करो अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो। धोखेबाज, देखते हैं तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे।
क्या हालचाल? हाय। तुम लोग नाराज हो क्या? अब ज्यादा बन मत। ओह, तो तुम जानते हो उस गद्दार ने क्या किया? मैं उसे ग्रुप से बाहर निकालने के लिए वोटिंग कर रही हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम बिना बात के मुझ पे चिल्लाई हो। देखो कितनी गुस्सैल है। नहीं ईवा, यहाँ पर बस तुम ही लड़ाकी हो। तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता है? हाँ। मिया सही है, माफी मांगो या यहाँ से बाहर निकल जाओ। माफी? मैं नहीं मांग सकती माफी। मिया ने गद्दार जैसा बर्ताव किया अबे है। मिया को कैसे पता चलेगा कि तेरी धोनी से जलती है? तुमने खुद बताया कि वो कितना बेवकूफ है। समझ गई, तुम भी मेरे क्लासमेट्स जैसे बेवकूफ हो। पता है ईवा, अगर तुम्हारे आसपास के सभी लोग इतने बुरे हैं तो प्रॉब्लम तुम में है। यही सच है जो तुम मान लो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक मूर्खों का ग्रुप हो। मेरा काम अच्छा चल रहा है, लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट वो तुम्हारी कमी को फील करते हैं। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। हे ग्रैंडमा। ईवा, वो कैसे हैं? ये तो वैसे ही है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपने ग्रैंडपा से मिलने आई हो। क्या आप हमें अकेला छोड़ दोगी? हाँ बिल्कुल, आओ बैठो ना। हाय ग्रैंडपा, आप यहाँ आराम से हो, है ना? पता है, मैंने पहले सोचा था आप मुझे सबसे ज्यादा परेशान करते हो, लेकिन अब मैं किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे पता है आप ही मुझे वास्तव में समझते थे। ईवा तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यही हूँ ग्रैंडपा। हाँ, प्यारी बच्ची। आपको होश आ गया? ग्रैंडमा, यहाँ आओ। क्या हुआ? इनकी हालत और बिगड़ गई क्या? नहीं, वो जाग गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं सच कह रही हूँ, अभी वो उठे थे, उन्होंने मुझसे बात की थी। हाँ, फिर मैंने उससे कहा ये बेकार है। सच में? एलिस जल्दी करो, क्लास शुरू होने वाली है। तो क्या हुआ? ईवा यहाँ नहीं है, टीचर उसके आने तक शुरू नहीं करेगी। दुनिया में कौन होगा जिसे वो पसंद आएगी? चलो उसे डीमोटिवेट करके स्कूल से बाहर करते हैं। तुम पागल हो? उसके पागल दोस्त हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। चिंता मत करो मेरी जान, कोई तुम्हें टच भी नहीं कर मुझे पाएगा। पता है। कम से कम ये क्लास के बाहर नहीं कर सकते थे। क्यों? जलन हो रही है? थोड़ा रुको, वरना वो ईमो गैंग से शिकायत करेगी। पर मुझे तो डाउट है। क्या मतलब है तेरा? इसे बैंड से बाहर निकाल दिया क्योंकि ये लड़ाकू है। अच्छा तो ये बात है। तुम मुझे डरा नहीं सकते, मैं सबको अकेले ही संभाल सकती हूँ। बैठ जाओ तुम सब। क्या हो रहा है यहाँ पर? हम चाहते हैं ईवा को स्कूल से निकाल दें। ऐसा क्यों? ईवा, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, इन्हें बस मुझसे नफरत है। तो तू मुझे छेड़ क्यों रही है? अच्छा, वो कैसे? अब चलो दफा हो जाओ यहाँ से। चुप रहो। तुम सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? हम सब पहले दोस्त थे। हम सिर्फ इसलिए दोस्त थे क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें सजा दी थी। ओप्स। सजा? इसका क्या मतलब है? हे, बताओ मुझे। ठीक है, कोई सच नहीं बोलेगा। मैं सच बताती हूँ। हाँ ईवा, किसी ने तुम्हें परेशान नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें निकालने की धमकी दी। नहीं, तुम्हारा बर्ताव मेरे लिए अच्छा था। मिस्टर नेट तुमसे दोस्ती करने के लिए हमें अच्छे ग्रेड्स देते थे। मतलब मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर जो बिका नहीं है? और डोनी, क्योंकि उससे पहले ही तुम पर क्रश है। ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मिस सिंडी, आप बताओ। मैं क्या बोलूं? मिस्टर नैट ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह थी। बेवकूफ! ईवा रुको, तुम कहाँ जा रही हो? सब तुम्हारी गलती है। तुमने उन्हें क्यों बताया कि ईमो ने मुझे बाहर निकाल दिया? मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता था। बेस्ट? सब मुझे परेशान करेंगे और मुझे कोई नहीं बचाएगा। तुम्हारे पास मैं हूँ।
तुम मिया से प्यार करते हो। मैंने तो तुम्हें जलाने के लिए ऐसा किया था, पर हकीकत में तो आई लव यू यार। क्या? इस बात पर मेरा उनसे झगड़ा हो गया, इस वजह से लड़कों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर से तुम मैंने तो प्यार के लिए ये सब किया। तुम सेल्फिश हो। ग्रैंडपा, तुम आखिर क्यों रो रही हो बेटा? तुम्हारा केक काफी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं पहली बार खा रहा हूँ मानो। आज तो जश्न मनाने का दिन है, तुम हमारे साथ जो हो। हाँ, ये बेस्ट छुट्टी है। शुक्रिया ग्रैंडपा, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। तो क्या तुमने ईवा की इंसल्ट करने वालों को सजा दी? हाँ बिल्कुल, वो पूरी साल के लिए पोछा लगाने वाले हैं स्कूल में। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से पंगा लेने की? हाँ? मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए शुक्रिया। आप जिंदगी भर यही करते रहे, लेकिन इस बार ये बेस्ट तरीका नहीं है। मैं सच में ये खुद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता रहती है बेटा। ग्रैंडपा। अच्छा, चलो तुम जीती। और आपको परेशान करने के लिए सॉरी। मुझे एहसास हुआ कि आप ही मेरे अपने हो, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे। हमारी प्यारी ईवा बच्ची। मगर तुमने ऐसा दिखने का क्यों सोचा कि मुझे ये समझ नहीं आया। एमो। पता नहीं। हाँ। कोमा के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी लाइफ पसंद नहीं है और मैंने स्टाइल बदलने का सोचा। लेकिन बाहरी स्टाइल तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकती बेटा। मैं समझ चुकी हूँ, अगर आप बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हमारी समझदार बच्चे। देखो, अब जब तुम्हें सब समझ में आ ही गया है तो अब तुम फिर से पुरानी ईवा बन जाओ और ये वाले कपड़े बदल कर दूसरे कपड़े पहन लो। हाँ? ना, मुझे अब इसकी आदत हो गई और ये मुझे पसंद है। हेलो सब्सक्राइबर, क्या आप वहाँ रखा हुआ सेब देख पा रहे हैं? देखिए, आज हमने एक बहुत ही बढ़िया सा एपिसोड शूट किया और हमने अपने कल्चर के बारे में बताया। और सच बताऊं तो मुझे ईवा का लुक बहुत ही अच्छा लगा इस एपिसोड में। तुम लोगों को कैसा लगा? टीना? और सच बताऊं तो टाइलर का स्टाइल भी अलग था। शायद आप हमारे वीडियो टीना पर में बाद कुछ में आएंगे। दूसरे सब्सक्राइबर देखना चाहेंगे, हमें बताएं। एग्जाम्पल के लिए हिप्पी या कोई और गॉज। हाँ बिल्कुल, पंक्स दोस्तों। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और वैसे भी ये जो एरा था 2020 का, इसमें 2022 से लेकर 2023 तक काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे आ गए हैं। बहुत कुछ हो गया जिंदगी में ही नहीं, यूट्यूब की दुनिया में भी बहुत सारा रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी नई चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हमने अडेप्ट करी और उसके बाद हम यहाँ पर है। आपका प्यारा क्रेजी घर आपके सामने है। इतने सारे एवोल्यूशन के बाद आप बताइए, कर सकते हैं। Y2K भी एकदम बहुत ज्यादा फन था मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए भी होगा। और लेकिन जिसे पता है हमें लिख दो। हमें लिखकर जरूर बताइए आप लोग कि ये है क्या सही में। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आप बताइए, इन जनरल क्या आप लोग जानते हैं किसी सब कल्चर के बारे में और वो एक दूसरे से डिफर कैसे करते हैं, ये बता सकते हैं? जानता हूँ टिकटॉकर्स का सब कल्चर, तो फिर बताना उसके बारे में। हाँ, असल में होता कैसे? वो तो टिकटॉकर्स को जानता हूँ। तुम खुद भी एक टिकटॉकर? हाँ, मैं थोड़ा टिकटॉक पर हूँ। अच्छा। मैं थोड़ा सा अभी भी हूँ। YouTube मैं थोड़ा पर शर्मिला हूँ, TikTok, तो हाँ? आप अगला क्वेश्चन पूछिए ना। बस यही तो है ना। तुम अपने वालों के बारे में क्यों गलत बोलोगे? तो इसीलिए तो तुमने उनके बारे में कुछ गलत नहीं बताया, ठीक है? हाँ, ये मैंने किया है। इंडी गर्ल। हाँ वही। बेसिकली मुझे ये सच में पसंद है। इंडी लड़की बहुत ब्राइट है, ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेकिन मैं चाहूंगी ज्यादा पंख का रोल करे। तुम चाहती हो मैं पंख बनूं? मुझे लगता है तुम्हें सूट करेगा। एक पंख फैन तो देखो मैं बचपन से ही हूँ एकदम। क्योंकि अगले सीन में डोनी है। ये तो मैं बोल रहा हूँ।
थैंक यू। तो डॉनी देखो तुम्हारा प्रपोजल ये एक्सेप्ट कर लो। चलेगा टिकटॉक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पंख प्ले कर पाऊंगा, पंख बन पाऊंगा मैं कभी? देखो वैसे भी हमारे ये जो सब्सक्राइबर है ना, हमारे क्रेजी घर वाले, वो जानते हैं कि असली पंख तो बाहर दुनिया में घूम रहे हैं, जिससे लोगों को दुख पहुंचाकर ही खुशी मिलती है और लोगों के इमोशंस को ठेस पहुंचाकर उन्हें मजा आता है। तो वही है असली पंख, हम नहीं। याद आया, मैंने इंडी गर्ल का कैरेक्टर किया है। पसंद आया? ओह वो बहुत फनी था। मेरी कॉस्ट्यूम ने मुझे इतना परेशान किया था, पर मैं सच में काफी लकी थी। पहली बार जब हम शूट कर रहे थे तो बाहर का टेम्परेचर 86 डिग्री था और मेरे पास एक गरम स्वेटर था वहाँ पर। मतलब क्या बताऊँ तुम लोगों को मैं कि कैसे सर्वाइव किया। हाँ, और इसीलिए मुझे अपने हाथों के बल खड़ा होना पड़ा था। नहीं, सिर के बल पे मुझे डांस करना था, बड़ा फोन रखना था। कमेंट में लिखना किसको याद है मेरा वो बड़ा वाला फोन। और दूसरी बार जब मैंने इंडी गर्ल का कैरेक्टर किया तो उन्होंने मुझे कुछ हल्का दिया था, मतलब कुछ जैसे गर्मियों के कपड़े होते हैं ना वैसे। हाँ वैसे कुछ लुक जो था वो बहुत बढ़िया था। जी काफी मजेदार था। मैं बिल्कुल की जैसी हो गई थी, काफी मैंने रेनबो कई जैसी। बार किया है इंडी गर्ल का, बहुत बार किया है। हाँ सच कह रही सब इंडी हैं। हूँ। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होता है? लड़कियां सर्दियां गर्मियां दोनों सहती है, वो भी सिर्फ आपके लिए सब्सक्राइबर्स। हमारे लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें थोड़ा और सपोर्ट दिखाना है। आपके लिए बहुत आसान है, कमेंट करो नीचे रिव्यू और कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। और जरूर से हम आपके सारी साथ कमेंट्स पढ़ेंगे। और आप अपने मूड के बारे में भी नीचे लिखिए। आप लोग कैसे हाँ, हैं? याद रखना हम सारे आप कमेंट लोगों को पढ़ेंगे। इंडी स्टाइल पसंद है या नहीं? और ईमो स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों सब कल्चर्स में मिक्स हो सकते हैं, जैसे ईमो और रैप, ये दोनों मिलकर ईमो रैप स्टाइल बनते हैं। वाओ। लाइट रैप कह सकते हैं। हाँ तुम्हें बिल्कुल क्या लगता है। हाँ? हाँ ये रैप सब कल्चर के बारे में कुछ नहीं बुरा बोल रहा भाई, ये पहले ही काफी मस्त है। और नॉर्मली आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो हम सच में चाहेंगे कि आप कमेंट्स में लिखें कि आप अगले वीडियो में कौन सा सब कल्चर देखना चाहेंगे। अपने आइडिया जरूर बताएं और आप किसे किस कैरेक्टर में देखना चाहेंगे। हाँ हम आपके कमेंट्स पर गौर करेंगे और आपके ढेर सारे आइडिया देखकर और कुछ खुश कहना है? होंगे। तो हमने सब कल्चर्स के बारे में बात कर ली है और अब हम सब्सक्राइबर्स पर छोड़ेंगे, वही बताएंगे देखकर। अबे ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता था तू इतनी तेज मारेगा, मुझे तैयार तो होने देता तू। ऐसे मारता देख। रुको, तुम रुकोगी ना? हाँ ये रुकेगी। टेक करते तो मेरी हंसी तरफ जाने दो। करते फिर। और अगर वो कहीं सीक्रेट एजेंट निकला जो कि क्या कहते हैं